वेरी लाइक गिरा दीवारें लगा ललकारें इश्ती मस्ती दे विच सोवे ते जागे तू हवा पानी आग है तू दगा दानी दाग है जो भी चाहे तो वो बन जावे रे। मुझे ऐसा लगता है कि मेरा म्यूजिक लोगों के दिलों तक पहुंच रहा है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू मी। कुट बाजरा का आइडिया आपको कैसे आया? सारा मेरा सोर्स म्यूजिक का मम्मा के थ्रू आता है, फिर वहाँ से वो शुरू हो गया अब कैसे करें उसको, यू नो हाउ डू वी डू दिस, उसको कैसे हम कंटेम्पराइज करें बट उसकी सोल अलाइव रखें। वहाँ से मतलब जो है इसकी कुट बाजरा की कहानी शुरू हुई। आई गेस मे बी बाजरा इज मोर, या ज्वार गाएंगे तो मे बी दैट्स व्हाई बाजरा वाज अ मोर फेमस मिलेट टू सिंग अबाउट। शी इज माय बेस्टी, आई मीन आई लव हर, शी लव्स मी, वी ऑलवेज सपोर्ट ईच अदर। नेक्स्ट क्या करने वाले हो, ये अब आपका हो गया। आई थिंक लाइफ इज ऑल अबाउट लिविंग योर ड्रीम। अभी तक आई वाज चेजिंग माय ड्रीम, नाउ आई एम लिविंग माय ड्रीम। हाय नेहा, वेलकम टू दिल्ली। थैंक यू सो मच। दिल्ली की कुड़ी दिल्ली आई है तो हाँ कुछ जी। बहुत अलग तो नहीं लगता होगा दिल्ली आकर? नहीं, घर जैसा लगता है, घर ही है, मम्मा का घर अभी भी यहाँ है। सो तो कितना ऑफन आते हो अभी भी यहाँ? आई मीन आई ट्राई बट कभी कभी गैप आ जाता है, सो 2-3 महीने में एक बार। और आज के टाइम में आप म्यूजिक सेंसेशन बन चुके हो, बहुत अच्छे अच्छे गाने लेकर आ रहे हो, बाय द वे बहुत पेपी पेपी कलरफुल टाइप के सॉन्ग। बट एक बात बताओ, जो 9 साल की उम्र में आपको पहला अवार्ड मिला था जो सिंगिंग में, तो क्या उससे आपको फर्स्ट किक मिली थी कि सिंगिंग में कुछ तो करना है बड़े होके? एक्चुअली पहली किक तभी मिली थी, तब से अभी अपने आप को किक ही कर रही हूँ। आई एम जस्ट ऑलवेज ट्राइंग टू लिव अप टू माई ड्रीम्स। एंड वो पहला किक जैसे आपने कहा 9 साल की उम्र में ही मिला था, बट ड्रीम जारी है। एंड लॉट टाइम्स पीपल आस्क कि आप नेक्स्ट क्या करने वाले हो, या अब आपका हो गया। आई थिंक लाइफ इज ऑल अबाउट लिविंग योर ड्रीम। अभी तक आई वाज चेजिंग माई ड्रीम, नाउ आई एम लिविंग माई ड्रीम। अच्छा, तो कभी ऐसे 9 साल की उम्र में आपको मिला वो अवार्ड, तो क्या जैसे हमारा होता है ना, बच्चों का होता है कि जैसे बड़े होते रहते हैं, 10th में आ गए, 11th में आ गए, तो बहुत सारे ड्रीम्स चेंज होते हैं, कुछ और बनना है, कुछ और बनना है, ऑप्शन सोचते हो। आपके साथ ऐसा हुआ था, कुछ और सोचा? क्योंकि आपने डांस की भी प्रैक्टिस ली है बाय द वे प्रॉपर ना। दैट्स बिकॉज़ आई वांटेड टू बी अ पॉप स्टार, सो आई न्यू कि एंड आई लव डांसिंग। तो मुझे पता है सिंगिंग डांसिंग दोनों मुझे साथ में करना है एज अ परफॉर्मर, लाइक नॉट अ डांसिंग सिंगर, अ सिंगिंग डांसर आल्सो। तो मेरे ड्रीम कभी बदला नहीं एक्चुअली, यही रहा, स्थिर रहा और इसी में अच्छा करते गए। बट क्या हमेशा से इंक्लिनेशन था टुवर्ड्स फोक म्यूजिक? नहीं, जो मुझे जानते हैं उन्हें पता है, मैं मतलब फोक से मेरा एक्चुअली कोई संबंध नहीं था। मैं इंग्लिश में गाती थी। एज अ ट्रू 90s किड आई वाज वेरी इन्फ्लुएंस्ड बाय वेस्टर्न म्यूजिक। तो मैंने इंग्लिश में ही ज़्यादा गाया था 18-19 साल की उम्र तक। फिर मैंने हिंदी पॉप किया, बॉलीवुड भी किया, हिंदी पॉप करती रही। एंड देन मेरी पंजाबी फोक की जर्नी एक्चुअली 13-14 से शुरू हुई। अच्छा, और अब आपका एक और अभी रिसेंटली सॉन्ग है कुट बाजरा। एक तो मैं उस गाने पे जरूर जाऊंगी, बट मुझे बताओ कि ऐसा क्यों है कि हम सभी को ना बाजरे से बड़ा प्यार है, बाजरे में बड़े गाने बनते हैं, ऐसा क्यों? आई थिंक बिकॉज बाजरा एक बहुत ही फेमस इंडियन मिलेट है, स्पेशली पंजाब में, राजस्थान में भी है। एंड अ लॉट ऑफ फोक म्यूजिक वाज अराउंड व्हाट वाज हैपनिंग एट दैट टाइम। तो बाजरा कूटा जाता था, बाजरे का सीड होता है, उसकी बात होती है, बाजरे का सिट्टा। तो आई थिंक वो दैट इज द रीजन दैट इट्स, आई हैव अ फीलिंग मे बी बिकॉज अब गेहूं गाएंगे तो सुनने में अच्छा नहीं लगता। यू नो, तो आई गेस मे बी बाजरा इज मोर, या ज्वार गाएंगे तो मे बी दैट्स व्हाई बाजरा वाज अ मोर फेमस मिलेट टू सिंग अबाउट। मे बी दैट्स ट्रू एक्चुअली। और ये कुट बाजरा का आइडिया आपको कैसे आया और कैसे शुरू हुआ इसका काम? Actually, this is a song I wanted to do since a while. सारा मेरा सोर्स म्यूजिक का मम्मा के थ्रू आता है, तो दिस वाज आल्सो थ्रू हर एंड आई रियली लव्ड इट। एंड फिर वहाँ से वो शुरू हो गया, अब कैसे करें उसको, यू नो हाउ डू वी डू दिस एंड हाउ डू वी मेक इट आवर ओन, उसको कैसे हम कंटेम्पराइज करें बट उसकी सोल अलाइव रखें। वहाँ से मतलब जो है इसकी कुट बाजरा की कहानी शुरू हुई। गाना है तो एक दिन में लोग हाँ ना कर देते हैं, बट उसकी जर्नी लंबी रहती है, लाइक यू वर्क ऑन द म्यूजिक, देन द लिरिक्स, फिर आप उसे प्रोड्यूस करते हैं, गाना गाते हैं, मिक्स मास्टर होता है, तो वीडियो बनता है। It's a lot of work. Yeah, it does actually. It is a lot of work, and then it's a very colorful vibe. It's got a very peppy vibe also. And then I like the step that you're doing in the song also. तो ऐसा कुछ intention था, या फिर अब you're like this colorful person in general life also? Because आज आपने बहुत सारे colors पहने हैं ना, बहुत अच्छे लग रहे हो। Yeah, I am in my dressing. I've always been colorful. Thank you so much. And choreography has caught on. ऐसा कोई इंटेंशन था, बट इंटेंशन होता है यार कुछ अच्छा बनाए, कि लोगों को पसंद आए, लोग उसको अपने आप अडेप्ट करें। आप किसी के फोर्स नहीं कर सकते। आप हुक स्टेप्स लाइक लोग क्या करते हैं, उसको इंजीनियर करते हैं कि बनाएं और फिर हम रील्स बनवा के करवाएं, पैसे दें इन्फ्लुएंसर्स को। हम चाहते हैं यार कि जनता को ऑर्गेनिकली पसंद आए और वो खुद करने का। एंड थैंकफुली जिस दिन टीजर ही आया था, already people picked up from the teaser only and they started doing the step. Yeah. And they're not easy steps because it's not like just 1 2 1 2. It's a proper dance video. Yeah.
So I was very happy that लोग सिर्फ उसका हुक स्टेप नहीं बट वो बिगनिंग का कुट कुट बाज रहा, वो पूरा उसको वो लोग कॉपी कर रहे हैं, फुल वर्स। और काफी सारी रील्स बन गई इस गाने पे। एंड आई वोंट लाई टू यू, ऑनेस्टली स्पीकिंग, अभी हम रास्ते में आ रहे थे एंड आप मेरे वीडियोग्राफर से बात कर सकते हो इस बारे में कि हम रास्ते में आ रहे थे और गाना बजा तो मैंने इसी के लिए तो जा रहे हैं हम। तो वही गलत फीलिंग अच्छा बज रहा था, was it playing on radio? या Wow. एंड मेरे को बड़ा अच्छा लगा, मैंने कहा चलो इसी का देने जा रहे हैं तो सुन लो। हैप्पी, क्योंकि एक जमाना था रेडियो भी हमारे गाने नहीं बजा रहा था, फोक नहीं बजाते हम, इट वॉज नॉट कूल, इट वॉज नॉट इन। सो आज अगर रेडियो में बज रहा है, आप इंटरव्यू ले रहे हैं, तो मतलब कि कहीं ना कहीं हमारा जो हमारी जर्नी थी वो कहीं ना कहीं पहुंच गई आज। और मुझे लगता है कि ना म्यूजिक के भी ना कहीं फेजेस होते हैं और हम सब ने एज ऑडियंसेस भी ये सब चीजें नोटिस की हैं कि एक फेज होता है जब किसी तरह के म्यूजिक को लोग बहुत पसंद करते हैं। तो मुझे लगता है अभी ये वाला फेज भी चल रहा है कहीं ना कहीं, जब इस तरह के म्यूजिक को, इन पेपी सॉन्ग्स को विद अ फोक टच लोग पसंद कर रहे हैं कहीं ना कहीं, तो वो वाली चीज भी है। और जिस तरह से बनकर आया है, डेफिनेटली अगर मेरी एक आदत है कि अगर मैं कोई भी सॉन्ग का वीडियो देखूंगी, कुछ भी देखूंगी, इवन कोई फिल्म का ट्रेलर भी देखती हूँ ना, तो कॉमेंट्स में जरूर देखती हूँ लोग क्या कह रहे हैं। तो लोगों ने बहुत बहुत प्यारे प्यारे कमेंट्स किए हैं इसके अंदर एंड दे लाइक इट्स गॉट अ वेरी क्यूट वाइब, मजा आ गया देखकर, निहाद का डांस बहुत अच्छा है एंड द होल सेटअप जिस तरह से वो दिखाया गया है एंड देन उसके अंदर आप एकदम से कलरफुल से कपड़े पहन के आए तो वो और अच्छा ऐड ऑन कर रहा है। So actually we wanted the drama, because I feel like Punjabi folk is all about drama, नखरे, नोक झोंक, तो उसको हमें और मतलब उस नौटंकी को मुझे एक बड़े पर्दे पे लाना था। मतलब I'm saying imagine if Punjabi folk was on a Broadway. Yeah. That was my idea, like make this like a Broadway. Broadway is always larger than life, the sets are powerful, it's colorful, people are dancing. तो मुझे obviously अब हमारा उतना बजट नहीं कि हम 100 डांसर डालते हैं। I'm not a fan also. I know कि बॉलीवुड में 100 डांसर, I like tight groups. मतलब even the biggest of some of the western dancers, मतलब Beyonce हो गए या Michael Jackson, they used to dance with only 8 people on stage and tight. So I'm a bigger fan of that. So इसलिए हमने 10 dancers रखे और tight choreography, tight rehearsals, tight blocking, and we just went for it. और रश्मि देसाई के साथ भी आपने किया, तो हाउ डिड दैट कोलैबोरेशन हैपन एंड लाइक स्ट्रीट्स पे खड़े हो कि आप दोनों फुल ऑन कॉस्ट्यूम्स में डांस करते, अच्छा लगा था काफी। Well, she's my bestie. I mean, I love her. She Yeah. loves me. We always support each other. और वो मेरे लास्ट वीडियो में परवा में भी मेरे साथ थी, तो मैंने बोला यार इस टाइम तो तुझे रील बनानी। मैं कुछ लोगों को आप हक से बोल सकते हो, ऑफ कोर्स बनाएंगे। एंड शी वाज लाइक मुझे रोड पे करना है, तो मैंने बोला यार स्टूडियो में कर लेते हैं, मतलब we'll be able to do it चैन से। शी सेड नहीं, ये गाने में वो वाइब है कि वो ओपन में। मैंने कहा ठीक है चलो बाहर करते हैं। तो टेरेंस के साथ किया तो उसको छत पे करना था, एवरीबडी हैड देयर ओन लाइक आइडियाज एंड यू वर लाइक अ प्रॉपर स्पोर्ट, आपने हर चीज के आई थॉट कि देखो यार ऐसा है कि अभी मैंने अपना गाना बना लिया है, नाउ आई एम डूइंग रील्स विद देम, लेट देम आल्सो हैव देयर क्रिएटिव आइडिया ऑफ हाउ दे वांट टू डू इट। सो इट्स आल्सो फन बिकॉज़ दे आर बोथ गुड आर्टिस्ट, दे आर बोथ ग्रेट आर्टिस्ट। ऐसा नहीं कि दे आर जस्ट इन्फ्लुएंसर्स, दे आर ग्रेट आर्टिस्ट। सो इनसे रश्मि डांसर है, टेरेंस डांसर हैं, दे बोथ ग्रेट डांसर्स, सो इट वाज गुड फॉर देयर इनपुट टू आल्सो। रश्मि तो एक रात में गाना सीख के, मतलब शी परफॉर्म्ड विद मी इन द मॉर्निंग, वोक अप एट 5 in the morning to shoot this। अरे एक रात में कर लिया था पूरा, मुझे लगा अच्छे कुछ दिनों की मेहनत थी। I sent her the video, she picked it up. मुझे 8 दिन लगे वो पूरी कोरियोग्राफी सीखने में, बट उन्होंने एक रात में उठा लिया। और वो ट्रेंडिंग में आया था आपका रील, बिकॉज़ मैंने ऑनेस्टली वो गाना पहली बार वहीं सुना है, अभी भी ट्रेंडिंग पे है। हां, एंड इट्स डूइंग रियली वेल राइट नाउ, लोग बना रहे हैं। और आई थिंक मेकअप आर्टिस्ट तो बहुत ज्यादा बना रहे हैं। आप भी बनाएं डेफिनेटली। Do something and tag me। नहीं मेरी आदत है, मेरी सिस्टर के साथ कुछ ना कुछ ट्रेंडिंग सॉन्ग्स पर करती रहती हूं। तो आई थिंक हमने इंस्टा रील्स के लिए नहीं बनाया गाना, पर अगर वो इंस्टा रील्स पे भी लोगों को पसंद आ रहा है तो वी आर वेरी हैप्पी अबाउट इट। एंड कहीं ना कहीं आज के टाइम में इंस्टा की एक अलग रीच है लोगों में, तो मतलब बहुत लोगों तक पहुंच रहा है। मतलब हम खुश हैं कि वैसे हम बड़ा क्रिप करते हैं, अरे इंस्टा रील के थोड़ा गाना, हमारा भी ऑडियो चला गया ट्रेंडिंग में, हम कहा हां वेरी नाइस वी लव यू इंस्टाग्राम इज ऑन आवर साइड, डेफिनेटली ऑन देयर साइड। अच्छा, तो अभी ऐसे ये कुट कुट बाजरा किया, एक बहुत प्यारा गाना था आपका नहीं जाना, जो बड़ा ही हर लड़की से बड़ा उसके टची फील होता है लड़कियों को, बहुत ही हार्ट वार्मिंग सॉन्ग है वो था। देन एक तरफ ऐसे सॉन्ग है और एक तरफ एक डुनकी जैसा गाना, जैसे फुल ऑन वो पॉप स्टार वाली फील आ जाए किसी भी लड़की को, वो है। दैट्स माय ओरिजिनल स्टाइल ऑफ सिंगिंग एक्चुअली। तो कभी कुछ खास है जैसा गाना जग घूमे, मतलब देयर हैव बीन सो मेनी अमेजिंग सॉन्ग्स जो आपने दिया, सो सबसे पहले थैंक यू फॉर दैट, जो हम सबकी प्लेलिस्ट में, और ये सारे गाने हैं बाय द वे मेरी प्लेलिस्ट में, ये सारे बहुत प्यारे हैं। बट इनमें से जितने भी आपने अभी तक सॉन्ग्स किए, उनमें से कोई ऐसा सॉन्ग है जो आपको लगता है आपकी खुद की पर्सनालिटी को, नेहा भसीन को प्रॉपर्ली डिस्क्राइब करता है? I think उनकी I was expecting that somewhere, because जब मैं एक गाना सुनती हूँ तो I can imagine you there. I'm very like गिरा दीवारें लगा ललकारें इश्ती मस्ती दे विच सोवे ते जागे। कल मैं अपने कॉलेज LSR गई थी, उन्होंने एक पोस्ट डाला था, तू हवा पानी आग है, तू दगा दानी दाग है, जो भी चाहे
तू वो बन जावे रे, and I actually believe that कि you become what you want, Yeah. you know, so you are what you want, you are your thoughts. So it's very important to keep your thoughts very positive, and बहुत आसान होता है लोगों का हमें नीचे खींचना, ऊपर उठना ज़्यादा मुश्किल है, नीचे गिरना ज़्यादा आसान है, you know, so बट लोग भूल जाते हैं कि ऊपर चढ़ने में हैमस्ट्रिंग्स मसल ज़्यादा लगती है ना, वैसे ऊपर चढ़ने में ताकत भी ज़्यादा लगती है। True, very So true. नीचे आना आसान होता है, तो इसलिए ऑलवेज अपवर्ड्स एंड ऑनवर्ड्स। अच्छा, पूरे जब जर्नी रही है, इतने टाइम किया आपके, इतने सालों के, इतना बढ़िया काम किया, बहुत एक्सपेरिमेंट भी किया आपने अपने सॉन्ग्स के साथ, तो कोई ऐसा मोमेंट था जैसे आप बोलेंगे कि आप जब वो हुआ तो आपको लगा कुछ माइलस्टोन टच हुआ है लाइफ में? मैनी मतलब मेरी अभी 2 डेकेड्स की जर्नी है, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू से वन थिंग, बट ऑब्वियसली माय फर्स्ट कॉन्सर्ट वीवा के साथ, फिर उसके बाद मेरी खुद की जब सोलो जर्नी की सक्सेस, माय फिल्म फेयर अवार्ड्स, माय फोक म्यूजिक रीचिंग अप, you know, a pivotal point, बहुत सारी, मतलब there's so many to count. yeah, so many good and bad both. अच्छा, और इतने लोग आपको प्यार करते हैं, वो मैंने बोला कि वो कमेंट्स में दिख जाता है, अलग से तो ऑफ कोर्स डीएम्स आते हैं, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। मेरे डीएम्स शट हैं। ओह गॉड, ये मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, बट ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन कभी किसी ऐसे अनएक्सपेक्टेड इंसान ने कोई कॉम्प्लीमेंट दिया हो, कभी किसी ऐसी पर्सनैलिटी ने जिसका आपने नहीं सोचा था कि कभी इनसे कॉम्प्लीमेंट मिल सकता है, ऐसा हुआ कभी? यार ऐसे भी बहुत लोग हैं कई बार, मतलब यू नो, मतलब आई डोंट वांट टू नेम दैट पर्सन, बट अभी 2 दिन पुरानी बात है, इज अ वेरी नोन न्यूज़ पर्सन टू मैसेज मी, आई एडमायर योर बॉडी ऑफ वर्क, एंड यू आर लाइक वाओ, लाइक यू नो, लाइक ये भी सुनते हैं हमारा म्यूजिक। या कल मैं एलएसआर की जब कॉलेज में गई थी, उनकी जो प्रिंसिपल ने मुझे बोला जुत्ती मेरी इज माय फेवरेट सॉन्ग, यार लाइक अरे मैम सुनती है जुत्ती मेरी, लाइक तो इट्स लगता है कि अच्छा लोग सुन रहे हैं, लोग महसूस कर रहे हैं जो आप करवाना चाहते हो ना, तो यू फील आई थिंक मोर देन अ फैन मोमेंट, बिकॉज अब मैं थोड़ी उससे थोड़ी तो वो बढ़ गई हूँ, मतलब वो फैन मोमेंट अगर आपको अर्ली करियर में ज़्यादा लगता है, मुझे ऐसा लगता है कि मेरा म्यूजिक लोगों के दिलों तक पहुँच रहा है, उनको समझ आ रहा है, यू नो, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू मी। अच्छा, और इतनी सारी जनता है हमारी बाहर, इतने सारे लिसनर्स होते हैं, बट इट्स नॉट पॉसिबल कि सब तक सारे गाने पहुंचे, तो अगर आपको खुद के अपने टॉप 3 सॉन्ग्स रेकमेंड करने होंगे जो लोगों को सुनने ही चाहिए, अगर नहीं सुने तो वो कौन से होंगे टॉप 3? एक सांब कुंजिया करके एक फोक सॉन्ग है फ्रॉम माय फोक टेल्स सीरीज, आई थिंक दिल दिया गलना मेरा जो वर्जन है थोड़ा अंडररेटेड, आई फील पीपल कैन हियर दैट, और अगेन एक फोक सॉन्ग है मेरा ही नदी नहर दे कंडे, which is beautiful on the folk tale series. People can hear these 3 songs. ओके, ग्रेट। अच्छा, जितने सारे लोगों ने आपकी तारीफें की, लेकिन कभी ऐसा हुआ है करियर में पूरे कि कभी किसी ने बोला हो कि, क्योंकि हर तरह के लोग हैं, हर एक का परसेप्शन होता है हर चीज़ पर, तो कभी किसी ने बोला हो कि नहीं तुम तो सिंगर नहीं बन सकती और ज़्यादा आगे नहीं जाओगी, बिकॉज देयर आर मेनी पीपल जो ऐसा सोचते होंगे हमेशा? आई थिंक ये बहुत नॉर्मल है, मतलब आज की डेट में भी बहुत लोग बहुत कुछ बोलते हैं, तो दिस इज आई हैव स्टॉप्ड लिसनिंग टू bullshit. ओके, इतने लोगों को इंस्पायर करते हो, तो यही बता दो अपने गानों की इंस्पिरेशन कहाँ से मिलती है? यार आई थिंक वो दिस इज कॉस्मिक, वो कहीं से आता है बस, तो हो जाता है बस, आई मीन आई डोंट नो, मतलब जब अंदर से आवाज आती है कि फॉर मी फॉर श्योर। ओके, अच्छा, कुट बाजरा के बाद अब और कौन से, किस तरह के गाने प्लान किए आपने? अभी मतलब बहुत सारे हमने करे हैं, वी हैव टू डिसाइड नेक्स्ट क्या निकालना है। चलो ठीक है, वी रियली होप कि इसी तरह के कुछ फोक टच वाले, कुछ मॉडर्न टच वाले और कुछ फ्यूजन टाइप के गाने आप ज़्यादा करें, और इसी तरह के अपने कुछ ऐसे गाने लेकर आए हमेशा जो आपकी पर्सनैलिटी को भी हमें दिखाएं, बिकॉज आई थिंक वो सबसे बड़ी यूएसपी होती है हर सिंगर, हर आर्टिस्ट की, एंड वी रियली वांट कि आप इसी को एक्सप्लोर और करें और इसी तरह के बढ़िया बढ़िया गाने रहे जो हम ऐसी रेडियो में चलते फिरते हुए सुने और इंस्टाग्राम पर तो देखते ही रहे। बट थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, इट वाज प्लेजर चैटिंग विद यू। थैंक यू गाइस। Thank you very much.